मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पंडिता रमाबाई पाठ पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई का अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई का ही अनुवाद लिखवाया था, अनुवाद समझाया था आप लोगों को। ठीक है, आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक पदे उत्तर अर्थात एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, आप क्वेश्चन बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती ये दोनों उपाधियां किसे विभूषित की गई थी? तो आपने लेसन में पढ़ा था कि पंडिता और सरस्वती ये दोनों उपाधियां रमाबाई को विभूषित की गई थी। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? रमाबाई। खा है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो रमा जो है पाठ में पढ़ा था स्वमातु। रमा स्वमातु मतलब अपनी माता से, रमा ने अपनी माता से किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। गा रमाबाई केन स विवाहम अकरोत। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो विपिन बिहारी दासेन। ठीक है, विपिन बिहारी दासेन के साथ उनका विवाह हुआ था। तो उत्तर क्या आएगा? विपिन बिहारी दासेन। घा कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। तो क्या है? स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम अर्थात इंग्लैंड देश गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है रेखांकित पदानी आकृति प्रश्न निर्माणम कुरु। अब यहाँ पे कुछ रेखांकित पदों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और उनका प्रश्न निर्माण करना है। ये सारे आंसर हैं। क्वेश्चन है रमाया पिता समाजस्य प्रताड़ना असहत। रमा के पिता को समाज की प्रताड़ना सहनी पड़ी। अब यहाँ पे आपको इसको प्रश्न बनाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान देंगे आप कि जब भी प्रश्न निर्माण करेंगे तो सबसे पहले आप लिखने के बाद जो शब्द है उसको लिखने के बाद इसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पे आपने पूर्ण विराम लगाया है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। भले आप यहाँ पर आंसर सही लिखे हो, लेकिन जो मार्क्स आपको परफेक्ट मार्क्स मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसमें मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न हमेशा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। ठीक है, तो का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे कस्या लिखेंगे। किसके पिता को समाज की प्रताड़ना सहनी पड़ी? कस्या मतलब किसके पिता को, तो कस्या लिखेंगे यहाँ पे। अर्थात सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, और वहां पे अंडरलाइन कर दिया। उस शब्द के स्थान पे आपको संस्कृत के ऐसे शब्द लेके आने जो क्या हो, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ना वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कहाँ। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे कस्या तो किसके पिता समाज से प्रताड़ना। ठीक है, किसके पिता को समाज की प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो कस्या पिता समाज से प्रताड़ना असह। क्वेश्चन नंबर ख में आते हैं पत्यो मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो पति की मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। तो अब यहाँ पे कस्या, यहाँ पे या आएगा, यहाँ पे या में आखिरी मात्रा नहीं आएगा। कस्य मतलब किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे समाज की प्रताड़ना मतलब यहाँ पे पूरे समाज के बारे में और यहाँ पे सिंगल उन्हीं के बारे में, रमाबाई के बारे में, इसलिए कस्या आएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो कस्या मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। ठीक, ग में आते हैं रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित की। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? घ
1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो यहाँ पे कस्या 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या किसका निधन हुआ? ठीक, अंगा स्त्रियां शिक्षा लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक, लभन्ते मतलब प्राप्त करना, तो का शिक्षा लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करता था? तो यहाँ पे स्त्रियां की जगह पे का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखिए बोला गया। ये था एक पद में। कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि एक पदेन उत्तर को ही प्रश्न नाम उत्तराणी में दिया जाता है। तो अगर दिया जाए तो जब तक अगर एक पदेन उत्तरक नहीं लिखा गया है तो आप एक पद में उत्तर नहीं लिखेंगे, आप उसका बकायदा सेंटेंस लिखेंगे। कैसे? पंडिता सरस्वती इति उपाध्यभ्याम रमाबाई विभूषिता, ऐसे आपको लिखना है। अगर एक पदेन उत्तरक बोला गया है तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट आंसर लिखना है एक पद में। और अगर एक पदेन उत्तरक नहीं दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चन को अगर इसमें दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर का है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? पूछा गया है कि रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए क्या किया था? आंदोलन प्रारंभ किया था। खा है निसहाय स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में कौन कौन सी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो निसहाय स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादिनाच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में मुद्रण, पहले ही बताया गया था, छपाई, टंकण और लकड़ियों से निर्मित प्रशिक्षण, यानी लकड़ियों की जो कलाकृति होती है उसका प्रशिक्षण वहाँ पे दिलाया जाता था जो भी स्त्रियां रहती थी। गा क्वेश्चन है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? तो लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में, अपि का मतलब ये होता है लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। रमाबाई महोदय का योगदान है। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा की गई? तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, मतलब ये दो उनकी रचनाएं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये रचनाएं हैं रमाबाई की जिनके लिए उन्हें प्रशंसा की गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखा। तो नीचे लिखे वाक्यों को, नीचे लिखे पदों को, ये जो पद दिए गए हैं इन पदों को निर्देशानुसार, मतलब ये जो दिए गए निर्देशानुसार आपको पद परिचय लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है वेदानाम। ठीक है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा? वेद। लिंगम क्या होगा? लिंग पूछा गया है तो पुल्लिंगम, अर्थात ये पद जो है, ये शब्द जो है कौन से लिंग में आता है? विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति। और वचन क्या है? बहुवचन। ये आपकी बुक में ये दे दिया गया है। सेकेंड हम आते हैं पिता। तो इसका मूल शब्द क्या होगा? पितृ, लिंगम, पुल्लिंगम, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। उसके बाद शिक्षाए, शिक्षा है इसका मूल शब्द, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति चतुर्थी, वचनम एकवचनम। इसके बाद कन्या, तो इसका मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंगम, प्रथमा, बहुवचनम। ठीक, उसके बाद है नारी नाम, नारी, स्त्रीलिंगम, षष्ठी, बहुवचनम। मनोरमा, मनोरमा इसका मूल शब्द है, लिंगम स्त्रीलिंगम है, विभक्ति तृतीया है, वचनम एकवचन। नंबर 5 है अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनच लिखत। मतलब नीचे लिखे धातु लकार पुरुष के वचन लिखना आपको, मतलब जो
दे दिया गया शब्द उनके आपको क्या करना है, धातु, लकार और पुरुष और वचन लिखना है। आसित लिखा है तो आसित का धातु क्या है, अस। लकार क्या है, लंग लकार। पुरुष क्या है, प्रथमा। वचनम एक वचनम। ठीक है। इसी प्रकार पूर्वंती करते हैं। आसित का मतलब था, पूर्वंती मतलब त्रि, इसका धातु है त्रि, लकारा है लट लकार, पुरुष है प्रथमा, वचनम है बहुवचनम। मैंने यहाँ डॉट लगाया है, इसका मतलब आपको डॉट नहीं लगाना है, आपको पूरा लिखना है, यानी बहुवचनम पूरा लिखना है। मेरे स्पेस कम हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे बहु डॉट लगा दिया। आपको पूरा बहुवचनम लिखना है। उसके बाद है आगच्छत, गम। ठीक है। इसका धातु क्या है, गम। लंग लकारा प्रथमा एक वचनम। उसके बाद निसंति का धातु है वस, लट लकारा प्रथमा बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु है, लिट लकारा प्रथमा एक वचनम। अकरोट, इसका है क्री, लंग लकारा प्रथमा एक वचनम। अर्थात ये जो धातु रूप आपने पढ़ा है उसी में से ये शब्द दे देते हैं। जैसे पूर्वंती भी पढ़ा था आपने, अगच्छत भी, ठीक है, गमिष्यति भी, गम यानी गच्छ का रूप है। ठीक है। तो ये धातु रूप ही है, तो अब इसको तोड़ के आपको दे दिया गया है कि कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार लिखिए। अर्थात इस पाठ में हमने किसके बारे में पढ़ा, पंडिता रमाबाई के बारे में। तो सबसे पहले उनका क्या है, इसमें कुछ सेंटेंस दे दिए, कुछ वाक्य दे दिए हैं, क ख ग घ अंग च करके। इन वाक्यों को क्या है, क्रमानुसार आपको सेट करना है। ये उलट पुलट करके दे दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको उसके क्रम के अनुसार करना है। जैसे पहला दे दिया गया, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन स विवाहम। ठीक है। तो सबसे पहले उनका विवाह हो गया, उसके बाद उनका जन्म हो। तो ये बात तो गलत है। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इंसान का, चाहे वो पंडिता रमाबाई हो या फिर कोई और हो, सबसे पहले क्या आता है, जन्म आता है, उसके बाद उनके माता पिता आते हैं। अगर इसमें दिया गया है माता पिता तो आएगा। ठीक है। फिर उनके शिक्षा के बारे में आती है बात। इसके बाद फिर उन्होंने क्या, उनका विवाह किसके साथ हुआ, ठीक, फिर कहाँ गई थी, ये सारी चीजें, फिर लास्ट में मृत्यु आती है। तो अब हमने यहाँ पहला का दे दिया गया, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन का विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। 1858 तमे कृष्णावते रमाबाई जन्म अलभत। 1858 सन में रमाबाई का जन्म हुआ। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। 1922 तमे कृष्णावते रमाबाई महोदया विधवा हुआ। 1922 सन में रमाबाई की क्या हो गई, महोदय की मृत्यु हो गई। स मुंबई नगरे सारदा सदनम वापस। मरने के बाद कोई सारदा सदन की स्थापना नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बताया गया है स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। ठीक है। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इन सारे सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, ख 1858 तमे कृष्णावते रमाबाई जन्म अलभत। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 1858 में, ये पहला नंबर होगा। दूसरा होगा स स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, ये सेकेंड नंबर होगा, यानी ख। ग होगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सा विवाहम अभवत। उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ, ये थर्ड होगा। उसके बाद चौथा होगा स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश। फिफ्थ होगा स मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। उसके बाद लास्ट होगा 6 नंबर 1922 तमे कृष्णावते रमाबाई महोदया निधनम अभवत। अंत में उनकी मृत्यु। मैंने यहाँ पे नंबर लिख के किया है, लेकिन आप यहाँ पे सारे जितने वाक्य दिए उनको ऐसे आप लिखेंगे, घटना क्रमानुसारम उत्तर। क्रम। ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे क ख ग करके आप पूरे आंसर को कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।